नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 10 में आज हम प्रगतिशील कवि, आम आदमी, किसान और कामगर समाज के सच्चे और विश्वसनीय चित्रकार सुप्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री जी के जीवन परिचय एवं रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। त्रिलोचन शास्त्री जी का जीवन परिचय एवं रचना जानने से पूर्व उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हम इनके जीवन परिचय एवं रचना पर चर्चा करेंगे। जन्म की बात करें तो जन्म 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 9 दिसंबर सन 2007 में हुई और जन्म स्थान चिरानी पट्टी जो कि सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। भाषा की बात करें तो सरल और साहित्यिक भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग इनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार त्रिलोचन शास्त्री जी को मिल चुके हैं। अब इनका जीवन परिचय देखें। त्रिलोचन शास्त्री जी की बात करें तो सबसे पहले तो इनका वास्तविक नाम या इनका मूल नाम जो था वो वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन शास्त्री इनकी उपाधि थी या आप कह सकते हैं कि इनका उपनाम था। कभी कभी यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस कवि का नाम वासुदेव सिंह था। तो वासुदेव सिंह किसका था? त्रिलोचन शास्त्री जी का नाम था। जन्म 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी में जनपद सुल्तानपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, वहाँ के चिरानी पट्टी या आप कह सकते हैं कटघरा पट्टी में एक सामान्य वर्गीय जो किसान परिवार था, उस किसान परिवार में हुआ था। शैक्षिक योग्यता पर बात करें तो त्रिलोचन शास्त्री जी की शैक्षिक योग्यता बीए थी। बीए पास करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए का प्रथम वर्ष जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वार्ध तक की परीक्षा इन्होंने की थी और इंग्लिश साहित्य से इन्होंने जो है फाइनल नहीं किया था। अपने स्वयं के अध्ययन से इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पाल, प्राकृत तथा हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया और आगे वर्ष 1951 से 1953 ईस्वी में एक विद्यालय था गणेश राय इंटर कॉलेज जो कि डोभी में था, वहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया अर्थात शिक्षण कार्य किया। और कुछ पत्रिकाएं जैसे आज हैं, जनवार्ता, समाज प्रदीप, हंस और कहानी पत्रिकाओं के संपादन कार्य में भी इन्होंने सहयोग दिया। सन 1970-72 में जो विदेशी छात्र थे उन छात्रों को हिंदी, उर्दू और संस्कृत की शिक्षा भी इन्होंने दी। आगे कुछ वर्षों तक जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने द्विभाषिक कोर्स उर्दू और हिंदी जो परियोजना थी, इस परियोजना में भी इन्होंने कार्य किया। और सागर विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर मुक्तिबोध सृजन पीठ के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है ताप के ताए हुए दिन, लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इन्हें आगे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी मिल चुका है। रचना की बात करें तो त्रिलोचन शास्त्री जी के द्वारा प्रकाशित रचनाएं कई हैं, जिनमें प्रमुख काव्य संग्रह है धरती जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ था। गुलाब और बुलबुल इनका दूसरा काव्य संग्रह है जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ। दिगंत और ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह और रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उस जनपद का कवि कई बार मैंने देखा है परीक्षाओं में पूछा गया है। अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ इनकी अगली प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश और अमोला, बड़ी चर्चित और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रोज नामचा नाम से त्रिलोचन शास्त्री जी ने अपनी एक डायरी भी प्रकाशित कराई है, लेकिन उसका बहुत कुछ भाग अप्रकाशित भी है। त्रिलोचन जी की बात करें तो आम आदमी, किसान और कामगर के मजदूर और जो मध्य वर्गीय समाज है, इस समाज के सच्चे और विश्वसनीय चित्रकार हैं। कविता को काल्पनिकता के रोमानी आकाश से धरती पर उतार करके सबके सुख दुख की
सबकी पीड़ा की, सबकी करुणा से जो व्यापक जनसंसार है उसको उन्होंने जोड़ा। उनकी कविता में सहजता है, शालीनता है, गंभीरता और रवानी है। वे सपाट बयानी से एक संपूर्ण दृश्य चित्र को सृजित करते हैं। अब त्रिलोचन जी का काव्य व्यक्तित्व लगभग 50 वर्षों से अधिक समय तक इन्होंने काव्य किया और इन 50 वर्षों की लंबी काल अवधि में उन्होंने सुल्तानपुर, चाहे जौनपुर हो, प्रयाग या वाराणसी की बात करें, दिल्ली और सागर में प्रवास किया था तथा जनजीवन के प्रत्येक पहलू को समझने का उपक्रम भी किया था। भाषा की बात करें तो अपरिहार्य जो देशज है, इसमें ठेठपन है, उनकी भाषा की शक्ति थी। चूँकि त्रिलोचन जी एक समग्र चेतना के कवि हैं, इसलिए उनकी भाषा में भी यह समग्रता दिखाई देती है। अब उनकी एक रचना है रैन बसेरा। तो कविता की जो बुनावट में भाषा और संवेदनशीलता के कई स्तर दिखाई देते हैं और वे सहज भाषा को, बोलचाल की भाषा को काव्यात्मक गरिमा देते हैं। कवि त्रिलोचन का जो अनुभव संसार बड़ा है और शब्द चयन भी उन्होंने बड़े और व्यापक क्षेत्रों से किए हैं। संस्कृत शब्दों के प्रयोग से भी वो अपने स्वाध्याय वृत्ति को प्रमाणित करते हैं। अंग्रेजी के कुछ प्रचलित शब्द हैं, उन शब्दों को बड़े सहजता से विवृत कर देते हैं। जीवन के विविध क्षेत्रों से शब्द चयन त्रिलोचन शास्त्री जी ने किया है और त्रिलोचन शास्त्री जी स्वयं लिखते हैं, लड़ता हुआ समाज नई आशा अभिलाषा, नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा। आगे हम देखते हैं कि त्रिलोचन शर्मा जी ने तमाम प्रकार के तद्भव शब्दों का, जैसे आरव डाल, बेंचा कीना, मंजर गए आम, झापस, झाय झाय करती दोपहरिया, भगताना, धरौआ टुन पुन जैसे तद्भव शब्द और ग्राम प्रयोग उन्हें सहज सरल चित्त का कवि बनाता है। आगे देखेंगे जवरी बुनना, उड़नछू, बजर गिरे, बानी फुर होना जैसे लोकोक्तियों के साथ ही साथ शेक हैंड, मास्टर, ब्यूटी, क्वीन जैसे अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। या आप कह सकते हैं कि जैसे अंग्रेजी शब्दों को भी वो पिरोते चलते हैं। अवधि की सृजनात्मकता क्षमता को प्रतिष्ठित खड़ी बोली हिंदी में उतारने की जो अद्भुत क्षमता के कवि हैं त्रिलोचन जी। हिंदी के जाति अस्मिता के लिए त्रिलोचन जी जो है तुलसी की सहजता और गालिब की सरसता को एक साथ साधते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर दो कवियों को मिला दिया जाए, यानी कि तुलसीदास जी की जो सहजता और कवि गालिब की जो सरसता है, तो दोनों को एक में मिलाते हैं, एक में साधते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।